डेवलपमेंट बिहार का है, अभी हम मुखिया है कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग अभी 6 महीने से इस वित्तीय वर्ष में एक काम स्टार्ट नहीं कर पाए हैं कि 80% कुशवाहा जो उमेश कुशवाहा जिनका आपने नाम लिया है, उनको आप जानता भी नहीं कुशवाहा है। थे, कुशवाहा पार्टी ही ज्वाइन की। बहुत सारा ऑप्शन था, आप युवा थे, आपको एनर्जेटिक युवा के तौर पे लोग देखते थे, मुखिया के तौर पे आपने अच्छी पहचान बनाई है। फिर आप जाति में नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ। हमारे साथ इस फ्रेम में जो है राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता भाटसर के मुखिया अजीत जी हैं, काफ़ी युवा हैं और काफ़ी एनर्जेटिक भी हैं। सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज़ में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मुखिया जी, आप कुशवाहा समाज से आते हैं और जिस तरीके से बिहार सरकार द्वारा जातीय गणना कराया गया है, उसके बाद क्या लगता है? आंकड़े में कई लोग बता रहे हैं कि गड़बड़ी है, कई लोग कह रहे हैं कि ना ये आंकड़ा पूरा सही है। आपकी पार्टी इसका विरोध की, आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल गड़बड़ी है और आंकड़ा में बहुत बड़ा झोल किया गया है। न सिर्फ कुशवाहा समाज के साथ, बनिया समाज के साथ भी किया गया है और उसके साथ माली समाज के साथ भी किया गया और बहुत सारे तमाम जो छोटे-छोटे जाति हैं, उन सब के साथ भी ये किया गया है। और ये सिर्फ सिर्फ जाति घोटाला नहीं है, ये समझिए फ्यूचर घोटाला है। और उसको रिलेट अगर आप कीजिएगा, तो जिस जाति को जितना संख्या आज के टाइम में दिखाया गया है, आगे चल के उतना ही उनको आरक्षण भी दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि मैं कुशवाहा कास्ट से आता हूँ और पहले 2011 के सेंसस जो आर्थिक और सामाजिक स्तर पे हुआ था, उसमें अनुमानतः ये 9% के आसपास थे हम लोग। और अभी जब 10 साल और बीत गए हैं, तो समथिंग अराउंड 13 के आसपास हम लोग का होना चाहिए, जो कि सिर्फ 4 पॉइंट समथिंग दिखाया गया है। तो पहले हमें 10-11% जो आरक्षण मिल रहा था या फिर मिलता, वो आज घट करके जो है समझिए 4% के करीब जो है आ गया है। तो अब जो आने वाला आरक्षण होगा वो सिर्फ 4% ही मिल पाएगा इस कास्ट को, ऐसे ही सब कास्ट को ऐसे ही छोटा-छोटा आरक्षण मिलेगा। अच्छा, आगामी जो वर्ष है, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर उस समय में बिहार सरकार द्वारा जातीय गणना का आंकड़ा जारी करना, जातीय गणना करवाना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जानबूझ करके सोचा-समझा ये साजिश के तहत जो है, ये गन्ना का जो रिपोर्ट है, वो सामने आया है। और इस गन्ना से जो अभी के तत्कालीन जो सरकार है, उनको फ़ायदा होगा। वो इसलिए फ़ायदा होगा कि जो उनके पक्ष के जो वोटर हैं, उनका संख्या ठीक-ठाक उन्होंने रखा है। अगर आप मैं किसी एक पर्टिकुलर कास्ट का नाम नहीं लूँगा। और जो एनडीए के साथ जो नॉर्मलतः मतलब देखा जाता है कि ये जो कास्ट है, वो एनडीए के साथ हमेशा रहता है, उनकी संख्या जो है, वो कम कर दिया गया है। तो ज़ाहिर तौर पे अगर फ़ायदा होगा तो उनके कास्ट को ज़्यादा फ़ायदा होगा जो उनको सपोर्ट करते हैं। फिर उसी आधार पे वो टिकट भी बँटवारा करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा टिकट उन्हीं के कास्ट को मिलेगा। अच्छा, चुनाव आने वाला है, तमाम पार्टियां जो है कहीं न कहीं किसी के साथ होने में लगा है, अलग-अलग गठजोड़ चल रहा है। आपकी पार्टी किधर है? हम लोग एनडीए के पार्ट हैं। जी हाँ, बिहार में हम लोग एनडीए के पार्ट अच्छा, एनडीए के हिस्सा है तो आप एक मामला जो है इन दिनों काफ़ी चर्चा में आ रहा है। एक तरफ जहाँ पे बिहार भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ जो है जदयू के प्रदेश अध्यक्ष लगातार पर्सनल होकर बयानबाजी कर रहे हैं। कुशवाहा समाज किसके तरफ है? बीजेपी के तरफ या फिर जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं उनके तरफ? देखिए, मुझे लगता है कि 80% कुशवाहा जो उमेश कुशवाहा जिनका आपने नाम लिया है, उनको जानता भी नहीं है। तो हम लोग एनडीए के साथ हैं, सम्राट चौधरी जी के साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं। तो कुशवाहा की अगर बात आती है तो बिहार में एक ही नेता है कुशवाहा का, वो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। और उनके बाद जो है दूसरा नंबर जो दूसरे पार्टी में है सम्राट चौधरी जी का है। अच्छा, लगातार जातीय जिस तरीके से राजनीति होता है बिहार में, खास करके यहाँ पे जाति पे वोट भी मिलता है। आप कुशवाहा थे, कुशवाहा पार्टी ही ज्वाइन की। बहुत सारा ऑप्शन था, आप युवा थे, आपको एनर्जेटिक युवा के तौर पे लोग देखते थे, मुखिया के तौर पे आपने अच्छी पहचान बनाई है। फिर आप जाति में क्यों बंध गए? जाति में नहीं, उपेंद्र जी का जो विचारधारा है और जो शिक्षा के प्रति उनका लगाव रहा है और जो काम करने का तरीका है, उससे मैं प्रभावित होकर के उनके पार्टी में जॉइन कर लिया। अगर वो दूसरे कास्ट का भी होते तब भी हम उनके साथ ही रहते। और अगर आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि कभी भी आप नेगेटिव कंटेंट उनको बोलते हुए नहीं देखिएगा, किसी भी अगर उनके पक्ष में भी आज के डेट में आरजेडी भी पक्ष में है चाहे जेडीयू भी पक्ष में है, तो उनका संबोधन आज भी जो है ना, जो दूसरे नेता उनके लिए जी शब्द से ही होता है। जैसे नीतीश जी हो गए, लालू जी हो गए, तेजस्वी जी हो गए, तो ऐसे हमारे नेता हैं। अच्छा, सब कुछ आपने तो कुर्बान कर दिया था नीतीश जी पे, आपके जो पार्टी है, आपके जो नेता है, सब कुछ नीतीश जी को कुर्बान कर दिए थे, उनके साथ हो लिए थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग को चुनावी वर्ष में अलग हो जाना पड़ा? देखिए, नीतीश जी के लिए बड़ा एक जो वर्ड है बड़ा फेमस है, पलटू चाचा का। तो वो जब भी कुछ करते हैं तो उससे तुरंत पलटने के लिए उनकी जो पहले की जो रही है सिस्टम, वो पलट जाते हैं तुरंत। तो उन्होंने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को आश्वासन दिया था कि आप आइए और पार्टी आप चलाइए, ठीक है? तो इनको लगा था कि
हम ही हैं, और उन्होंने ये वर्ड भी बोला था कि हमारे बाद कौन है, हमारे बाद तो आप ही हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी इनको दिया गया, बट वो धीरे-धीरे करके जो है कटौती करते गए, और जब पार्टी विलय हो गया पूरा का पूरा, जब इनका सिस्टम जो है उसमें मर्ज हो गया उनमें, इसके बाद उनको इनको जो है अधिकार से वो वंचित करने लग गए। अच्छा, 2024 का चुनाव है, इसमें दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमारी जो भागीदारी होगी, हमें जो सीट मिलने वाला है वो अधिकतम होगा। 75% का सब लोग दावा कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार किसके तरफ जनता का रुझान है? आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात? लोकसभा की। अच्छा, लोकसभा की बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार में जितने भी सीट है, सारा का सारा सीट इस बार भी एनडीए को ही जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने जंगल राज देख लिया हुआ है। डेवलपमेंट बिहार का है, अभी हम मुखिया है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग अभी 6 महीने से इस वित्तीय वर्ष में एक काम स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। सिंगल अगर एक काम की बात करें, और हमारे जैसे तकरीबन 8,000 मुखिया है पूरे बिहार में, उन लोगों ने भी एक भी काम स्टार्ट नहीं किया। क्योंकि पिछले साल जो हम लोगों ने काम कराया था, उसका भुगतान अभी तक हुआ नहीं है। तो भुगतान पिछले साल का नहीं हुआ, तो फिर नए साल में हम लोग काम कैसे करें? तो जनता से भी हम लोग को अब सब सुनना पड़ता है, और सरकार जो है, हम लोग ने धरना प्रदर्शन सब कुछ करके देख लिया, सरकार जो है एकदम बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई है। अच्छा, बिहार ने ऐसे कई मुख्यमंत्री को देखा, कई चेहरे आए हैं, अलग-अलग मुख्यमंत्री को देखा। क्या लगता है कि अब जो है लोग सेम चेहरा पे या फिर कोई नया मुख्यमंत्री के तौर पे आने वाला है जो बिहार के राजनीति में जो हो सक्षम हो, बिहार को प्रगति के रास्ते पे ले जाए? देखिए, बिहार में ये तय है कि 2025 में जो है एनडीए की सरकार बनेगी, और जो भी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व करते हैं, उनका जो निर्णय होगा, उनका हम लोग स्वागत करेंगे। अच्छा, एक छोटा-सा सवाल, लोकसभा में आप लोगों को कितना सीट मिल रहा है? ये अभी तक हमको कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम लोग निचले स्तर पे सिर्फ जिले लेवल पे काम कर रहे हैं। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उनको पता होगा, और जो भी होगा बेहतर ही होगा। सीतामढ़ी में कैसा तैयारी है? सीतामढ़ी के लोग चाह रहे हैं कि माता जानकी को सम्मान मिले, इसके लिए आपकी पार्टी यहाँ कुछ उम्मीद लगाए बैठी है। बिल्कुल, यहाँ पे एनडीए का ही सीट होगा, और एनडीए में से ही एनडीए ही जीतेगा। तो चाहे वो उपेंद्र जी के पार्टी से आए, चाहे वो बीजेपी गठबंधन से जो भी हैं, उनका भी आए। जो भी कैंडिडेट बन के आएँगे, उनका स्वागत रहेगा, उनका भरपूर सहयोग रहेगा यहाँ से।